स्वागत है। मैं हूँ विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी किला घाट दरभंगा की ओर से बुधवार को कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वर्तमान में लॉकडाउन के नियम चल रहा है। इस बीच संवाददाताओं को संबोधित किया। सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा मिले दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। प्रशासन को सरकार को हर तरह से सहयोग करना है। दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी किला घाट दरभंगा की ओर से बुधवार को कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान में लॉकडाउन के नियम चल रहा है। इस बीच संवाददाताओं को संबोधित किया। मोहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों में महासचिव मोहम्मद कालिमुद्दीन सहित कोषाध्यक्ष अहमद खान, उपाध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक आलम ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। जानकारी देते हुए महासचिव रुस्तम कुरैशी ने बताया कि मोहर्रम का पर्व दरभंगा में ही नहीं पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। लॉकडाउन अवधि के बीच कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए जिला प्रशासन और सरकार की ओर से मिले दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है और दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी ने यह फैसला लिया है कि सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा मिले दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के आयोजन हो, जैसे ताजिया अखाड़ा, मिलान, नुमाइशी के खेल का आयोजन विभिन्न अखाड़ों द्वारा किया जाता था, स्थगित किया जाएगा। नियम का हर हाल में पालन सभी अखाड़ों उस्तादों को अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी पूर्वक करनी होगी और समय समय पर जिला मोहर्रम कमेटी को स्थिति से अवगत कराते हुए प्रयोग करते रहना है। यह नियम शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, जिले के सभी जगह पर लागू होगा। एक जैसा इस बार मोहर्रम पर्व पर सिर्फ अपने घरों से ही फातिया न्याज करनी है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से मिले दिशा निर्देश प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अपील किया गया है, जिसमें 21 अगस्त से 30 अगस्त तक मोहर्रम उल हराम, जो कि इस बार कोरोना महामारी लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। जो मोहर्रम की 10वीं तारीख कितने तारीख को पड़ा अंग्रेजी में? इस बार यौम आशूरा जो 10वीं तारीख होती है मोहर्रम की, वो 30 अगस्त को हो रही है। 30 अगस्त को है, इतवार का दिन है। 30 अगस्त को मोहर्रम मनाया जाएगा। तो क्या इस बार जो प्रत्येक वर्ष जो होता था मिलान का जो प्रक्रिया था वो इस बार होगा? देखिए, जैसा मैं साफ तौर से कह चुका हूँ आप लोगों को कि ये इस बार जो हम लोगों का जो प्रोग्राम होता है, मैं जिला मोहर्रम कमेटी का टोटल प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम है सारे को कैंसिल किया जाता है, स्थगित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मेरे जो बड़े हैं वो उनका आदेश आया है कि इस बार कोई भी प्रोग्राम नहीं किया जाए। मैं इनको मान्यता देते हुए इस बार सारे प्रोग्राम को स्थगित करता हूँ। मेला वगैरह जो लगता था, लोग जो भीड़ आते जी नहीं, मेला भी नहीं लगेगा इस बार। मैंने मेला लगाने के लिए भी मना कर दिया गया है, जुलूस निकालने के लिए, ताजिया बैठाने के लिए मना कर दिया गया। लोग बोलते हैं कि अपने घरों के स्तर पे छोटे छोटे ताजिया जो 1 से 2 फीट का, तो क्या वो लोग फातिया शेरनी के लिए अपने घर पे ले जा सकते हैं? जी जी, वो अपने घर पे फातिया करा सकते हैं, शेरनी रख सकते हैं। अपने घर में सार्वजनिक जगह पर कोई भी काम नहीं करना है, भीड़ नहीं लगाना है। आप अपने घरों में फातिया कीजिए, सोशल डिस्टेंस बना करके कीजिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा दरभंगा के आवाम को आपके माध्यम से कि जब हम रमजानुल मुबारक जैसे महीना में लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग मस्जिद को सुना कर दिए, ईद की नमाज मस्जिदों में अदा नहीं किए, ईदगाह खाली रही, तो ये मुहर्रम है। हम मुहर्रम में भी जो फातिया खानी है वो अपने घरों में करेंगे। इस बार मुहर्रम नहीं मनाएंगे तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। हम लोग मुहर्रम नहीं मनाने जा रहे हैं। लॉकडाउन है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो बड़े हैं, जो हम जिस मसलक को मानते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी ये आदेश है कि इस बार आप मुहर्रम न मनाएं, जुलूस न निकालें और ताजिया न बैठालें। अखाड़ों से क्या सहयोग लेंगे? विभिन्न अखाड़ों से? जी, मैं अखाड़ों से सहयोग लेना चाहूँगा कि सर हमारे जितने भी अखाड़े हैं जिला मोहर्रम कमेटी के अंतर्गत लगभग 142-45 अखाड़ा है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जिला मोहर्रम कमेटी को सहयोग करें, हमारी बात को माने। इस बार मुहर्रम का जो त्यौहार है न मनाएं, उसको जो फातिया खानी ही करें। ताजिया में घर में बैठा लें, सार्वजनिक जगह पर न बैठा लें और सार्वजनिक जगह पर भीड़ न लगाए। ये सबसे बड़ा सहयोग होगा अखाड़ियों का जिला मोहर्रम कमेटी। अगर करते हुए अखाड़ा तो जी, अगर इस तरह का करते हुए कोई भी अखाड़िया या किसी भी मोहल्ले वाले खेल करते हुए पाए जाते हैं तो उस पर पूरी सख्ती के साथ जिला मोहर्रम कमेटी और प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगी
उस पर केस होगा, FIR दर्ज होगा। एक बात ये भी सामने आ रही है, लोग समझ रहे हैं शहरी स्तर पे लोग मुहर्रम नहीं खेलेंगे, देहात के जो लोग हैं वो मुहर्रम खेलेंगे, तो क्या ऐसे लोग खेल पाएंगे? नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये जिला मुहर्रम कमेटी है। जिला के सारे, चाहे वो देहात हो, शहर हो, सब लोगों के लिए मैसेज है, इस बार मुहर्रम नहीं करना। बल्कि ये पूरे दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार की बात है। ये बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड है, ये कोई दरभंगा जिला सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं है। ये पूरे जिला नहीं, पूरे स्टेट, पूरे बिहार का ये आदेश है कि बिहार में जिला मुहर्रम का कोई भी त्योहार नहीं किया जाए, अन्यथा जब यानी सिर्फ फातिया जो अपने घर पे करते हैं जी, वो फातिया खानी ही घर पे होगी इंशाल्लाह। अपना शुभ नाम? जी, रुस्तम कुरैशी, सेक्रेटरी जिला मुहर्रम कमेटी दरभंगा। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन की तरफ से बेता मुख्य सड़क पर गंदगी कचरा के अंबार को हटाना, अनियंत्रित जाम से मुक्ति, जल जमाव अन्य मांग के साथ धरना आयोजित किया गया। महासचिव गोपाल चौधरी ने कहा, आज सांकेतिक धरना के माध्यम से प्रशासन को सचेत करने का काम किया जा रहा है। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के गणपति मिश्रा के नेतृत्व में शहर स्थित बेता VIP रोड RB मेमोरियल हॉस्पिटल के समक्ष एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना का मुख्य उद्देश्य बेता मुख्य सड़क पर गंदगी कचरा के अंबार को हटाना, अनियंत्रित जाम से मुक्ति, जल जमाव अन्य मांग के साथ धरना आयोजित किया गया। धरना को संबोधित करते हुए MSU के राष्ट्र महासचिव गोपाल चौधरी ने कहा, दरभंगा शहर की यह आज की स्थिति नहीं है, बल्कि पिछले 20 सालों से लोग जल जमाव, जाम, सुखाड़ और गंदगी को झेलते आ रहे हैं। कल ही RB मेमोरियल हॉस्पिटल के पास फैली गंदगी को देखते हुए आंदोलन का निर्णय लिया गया था और आज सांकेतिक धरना के माध्यम से प्रशासन को सचेत करने का काम किया जा रहा है। 7 ओवरब्रिज के शिलान्यास के बाद भी एक जगह एक पिलर तक नहीं मारा गया, जिस कारण लोग आज घंटों जाम की समस्या से जूझते हैं। जब तक मांग पूरा नहीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जो हमारा जिसका अतीत सुंदर स्वर्णिम हुआ करता था, लेकिन यहाँ के अकर्मण्य जनप्रतिनिधि, नकारा नगर निगम और यहाँ के जिला प्रशासक के बदहाली के कारण आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल रोड है, VIP रोड के नाम से मशहूर है। दरभंगा कमिश्नरी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आधा से ज्यादा सड़क कचरा से भरा हुआ है, जाम लगा हुआ है। लेकिन ये एक दिन की समस्या नहीं है, प्रतिदिन की समस्या है। तो हम आपके माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधि, नगर निगम और जिला प्रशासक को सचेत करना चाहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में समय पे कचरा का उठाव नहीं होता है, जाम से निजात नहीं मिलती है, तो ये जो आम जनमानस का हमें सहयोग मिल रहा है, इनके सहयोग के तहत हम आपको बंधक बनाने का काम करेंगे, हम उग्र होने को बाध्य होंगे। गोपाल चौधरी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। स्टूडेंट यूनियन क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए संघर्ष एकमात्र छात्र संगठन है जो पिछले 5 वर्षों से मिथिला क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए संघर्ष कर रही है। 5 वर्ष पूर्व मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों ने दरभंगा शहर में कचरा होने के कारण यहाँ के जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता ने नगर निगम के खिलाफ जाकर प्रदर्शन किया और उनके शरीर पर कचरा फेंका था। यहाँ के वार्ड कमिश्नर, यहाँ के विधायक के ऊपर कचरा फेंका था और मांग की गई थी कि जो दरभंगा शहर में जो कचरा फैला हुआ है, इसको जल्द से जल्द इसको दरभंगा लोगों को इससे मुक्ति दिया जाए, इसी को लेकर आंदोलन किया गया था। लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक दरभंगा शहर जस का तस है और पिछले 20 सालों से यहाँ की स्थिति यही बनकर रह गई है। यहाँ जाम की समस्या लगातार बनी रहती है, जल जमाव की समस्या बनी रहती है, कई वार्ड के सैकड़ों मोहल्ला में गंदे नाले का पानी घुसा हुआ रहता है। इन सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक धरना के माध्यम से नगर निगम प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधि और जिला प्रशासन को सचेत करने आए हैं कि जल्द से जल्द दरभंगा शहर को कचरा मुक्त किया जाए और जो RB मेमोरियल के सामने जो कचरा का अंबार लगा हुआ है, इसको 48 घंटा के अंदर यहाँ से साफ किया जाए, अन्यथा मिथिला स्टूडेंट यूनियन और भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की है। किसी स्थान का सिर्फ आप बात रखने का काम कर रहे हैं या बेटा, अड़लपट्टी, डोनार ऐसा जगह का भी है? जी, हम समूचे इलाका की बात कर रहे हैं। आज हम बेटा में आंदोलन कर रहे हैं, कल हमारा आंदोलन हो सकता है तो अड़लपट्टी में भी हो और परसों हो सकता है तो डोनार में भी हो। यह क्रम अभी शुरुआत हुई है, जिसकी नींव आज रखी गई है इस आंदोलन के जरिए और आने वाले समय में विभिन्न जगहों के विभिन्न समस्याओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन आंदोलन करेगा।
राज्य में मंगलवार से बसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। क्राइम मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में मालिकों के लिए दिशा निर्देश दिए गए। मास्क का प्रयोग, वाहन को सैनिटाइज करना, निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लेना। लेकिन बस में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। यात्री को सैनिटाइजर की सुविधा भी नहीं दी गई है। यहाँ तक कि यात्रियों से अधिक किराया लिया जा रहा है। होने के लिए नहीं मिला है। कहाँ जा रहे हैं? जयनगर। जयनगर। किस गाड़ी में बैठे हुए हैं? पूजा गाड़ी कहाँ पकड़े हैं? दरभंगा। एक किस पर कै आदमी बैठे हुए हैं? 2 आदमी। 2 आदमी साथ बैठे हुए हैं। सैनिटाइजर नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? कमलेश पंडित। ये है कि गाड़ी का समस्या है। 1 बजे से ही हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अगला से पूछ रहे टिकट कराया हुआ मेरा कल ही का है, तो फोन किए तो बोला आज 1 बजे आए हैं या 5 बज गया, अभी तक गाड़ी का कोई पता नहीं। टिकट भी जो किया है वो भी चले गया है, उसे पूछ के थक गए। वो एक टाइम नहीं दे रहा है कि हाँ गाड़ी आएगा कि नहीं, बस इतना बोल रहा है कि गाड़ी फेल नहीं होगा। कितना बजे? 10 बजे रात को गाड़ी आएगा। जाना कहाँ आप लोग को? कलकत्ता जाना है हम लोग को। कलकत्ता से फिर हमको बड़बिल जाना है। अभी आप कहाँ पर है? अभी हम दिल्ली मोड़ में हैं। बस स्टैंड में है। हाँ। जो टिकट काउंटर पे काटा गया है वो क्या बोला गया आपको? टिकट काउंटर पर काटा गया, उनसे पूछे तो बोले कि आधा घंटा में आएगा। आधा घंटा कर करके 3 घंटा ऑलरेडी लेट है, अभी तक कुछ भी नहीं। खुद चले गया यहाँ से। क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। सर हम 11 बजे आए हैं, बोला 2 बजे गाड़ी खुलेगा, 2 से 3, 3 से 4, 5 हो गया। क्या समझे? अभी तक गाड़ी का कोई पता नहीं है। क्या समझे? नरसरा बिशनपुर से आए हैं। पटोरी टिकट कब बुक करवाए हैं? आज कराए हैं 11 बजे। कहाँ से आए हैं आप? पटोरी बसंत। कहाँ पड़ता है? और नरसरा बिशनपुर पड़ता है थाना। क्या बोला गया यहाँ? यहाँ बोला कि 2 बजे गाड़ी आ जाएगा। अभी तक कोई पता नहीं है गाड़ी का। कहाँ जाना है? कलकत्ता जाना है। करने 2 दिन पहले टिकट बनाए थे। परसों गाड़ी हो गई खराब होने के बाद सब लोग को पैसा वापस कर दिया। आज का टिकट फिर बनवाया, और आज का बनवाने के बाद अभी तक हम लोग इंतज़ार में हैं। 1 बजे बुलाया था, अभी 5 बज रहा है। अगर मिस होता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत दूर से आए हैं लोग, खाना पीना छोड़ करके सब यहाँ पड़े हुए हैं, और ये लोग गायब हैं, कोई है नहीं, पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। किस गाड़ी का बुकिंग टिकट करवाए हैं? दरभंगा से कलकत्ता का गाड़ी। गाड़ी का क्या नाम है? गाड़ी का नाम नहीं है, लेकिन मेरे टिकट पे टिकट है? जी सर। टिकट दिखाइए। मेरा जो है के नबी नाम से है। एक आदमी का कितना भाड़ा लिया? 1300 रुपया एक आदमी का, दरभंगा से कलकत्ता के लिए। अभी आप कहाँ पर है? अभी हम दरभंगा में हैं, दिल्ली। कितने आदमी करीब होंगे आप लोग? 40 के करीब। क्या नाम है आपका? मेरा MD हुदादीन। कहाँ से कहाँ बस खुल रही है? ये दरभंगा से खुल रही है पटना के लिए। कितने आदमी को बैठा है? देखिए रहे हैं सर। सैनिटाइजर की व्यवस्था किए हैं? बिल्कुल सर, सामने है। सैनिटाइजर पैसेंजर को दिए हैं सैनिटाइजर हाथ लगाने के लिए? जी, सबको हाथ में लगाए हैं। एक सीट पर 1 आदमी बैठने का, एक सीट पर 2 आदमी बैठा हुआ है। सीट भर सवारी ले जाने का पेपर में पढ़ लीजिए। 35 सीटें भर चेंज कर दिया गया। चेंज करेगा तो फिर आएगा। अभी तक ऐसे देखिए रहे हैं। कौन गाड़ी, किस मालिक का गाड़ी है? शिवगंगा ट्रेवल्स है। आपका क्या नाम है? मनीष ठाकुर। क्या है आप? ड्राइवर है। दरभंगा जिले को बाढ़ क्षेत्र घोषित कर नए सूची के आधार पर सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत देने समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी पोलो मैदान से हजारों की संख्या में लहेरियासराय बस स्टैंड, लोहिया चौक, लहेरियासराय टावर आयुक्त कार्यालय होते हुए समाहरणालय पहुंचा और प्रदर्शन किया। केंद्रीय कमेटी विरोध प्रदर्शन कर कोरोना महामारी बाढ़ से जो लोग परेशान हैं उन्हें अगले 6 महीने तक जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें 7500 रुपया प्रति माह दिया जाए। सरकारी गोदामों से 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज जरूरतमंद को दिया जाए।
देश में सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ संघर्ष और आंदोलन में है। इसी क्रम में दरभंगा जिला कमेटी आंदोलन के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए आज दरभंगा समाहर्ता के समक्ष अपनी कुछ बातों मांगों को रखेगा। वो मांगे हैं कि दरभंगा जिला कभी अकाल कभी बाढ़ से प्रभावित होता है। यहाँ के किसानों की हालात दुर्गति होती है, खेत मजदूर का पलायन होता है, बड़े पैमाने पर पानी में लोग डूब जाते हैं। सरकार का कानून है रिलीफ का, रिलीफ कोड अभी तक लागू नहीं है दरभंगा जिला में। दरभंगा जिला में आए बिहार के मुख्यमंत्री, हवाई सर्वेक्षण करके गए और उन्होंने एक छोटे स्कूल में 14 परिवार को 5 स्टार होटल के रूप में खाना खिला दिया, दूध पिलाया, अंडा खिलाया। और यही कलेक्टर ने कहा जो 25 लाख लोगों को हम खिचड़ी खिला चुके हैं, तो विकास का यही अगर स्तर है जहां 25 लाख लोग एक जिला में कटोरा में खिचड़ी खाने के लिए लाइन में खड़ा होते हैं, 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठते हैं, क्या यही विकास का मानदंड है? लेकिन दरभंगा जिला के प्रशासन दरभंगा जिला को बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं कर रही है। हम लोगों का मांग है जो संपूर्ण दरभंगा जिला को बाढ़ क्षेत्र घोषित करके सभी बाढ़ पीड़ितों को सरकारी घोषणा अनुसार राशि भेजा जाए। आज पूरे देश में हमारी पार्टी 10 किलो अनाज सभी के परिवार को देने की मांग करती है, क्योंकि 10,000 टन अनाज सरकारी गोदाम में पड़ा हुआ है और यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। इसीलिए हमारी पार्टी का समझ है जो 10,000 टन अनाज है उससे गरीबों के बीच ये 10 किलो तमाम लोगों को दिया जाए। गैर इनकम पेयधारी जो हैं, जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, उनको 7,500 रुपया ये 6 महीना तक उनके खाता में दिया जाए। आज पूरे जो संविधान पर हमला हो रहा है, आज मनोवादी थोपने की जो कोशिश हो रही है, आज हम कहना चाहते हैं जो श्रम कानून में जो बदलाव हुए हैं, दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, कमजोर वर्गों पर हमले हो रहे हैं, इसको हम लोग समाप्त करने का मांग करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आज जन विरोधी नीति सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उस पर रोक लगाने की मांग करते हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आज जन आक्रोश प्रदर्शन देशव्यापी आंदोलन के ये समर्थन में दरभंगा जिले में भी हो रहा है। पुराने सभी प्रखंडों में गांव स्तर पर हमारा सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारा प्रतिवाद हुआ है, आज हमारा जिला में है। और हम कहना चाहते कि हम आने वाले दिनों में अगर बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं मिला, अगर कोरोना के पीड़ित मजदूरों को इलाज नहीं हुआ, निश्चित तौर से एक बड़ा आंदोलन दरभंगा जिला में होगा, जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासन पर ही होगी। अभी बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। अभी बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनके संतोष सीमा, बर्दाश्त की सीमा की परीक्षा ली जा रही है। हम कलेक्टर दरभंगा को कहना चाहते कि आज से मत खेलिए, तुरंत अनुश्रवण की बैठक बुलाइए और तमाम पक्षों को जो भेदभाव किया जा रहा है राहत में, उसको खत्म करके तमाम बाढ़ पीड़ितों को राहत दीजिए। आज का प्रतिवाद का मायने हमारा ये। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए मीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।